हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार SI स्पेशल। बिहार जो SI है इसके लिए 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित है हमारा आज का वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और जो 2023 में जो नोटिफिकेशन निकला है बिहार SI का, उसके लिए ये 50 VBI इम्पोर्टेंट प्रश्न है और उसके आंसर है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलता है। विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र का उदाहरण कहाँ मिलता है। ऑप्शन से ए वैशाली, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी तिब्बत। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली। वैशाली भारत का एक जनपद माना जाता था और पहले जनपद था। प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है। प्रश्न संख्या 2 है भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत है। ऑप्शन से ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी है भगवत गीता, ऑप्शन सी है रामायण और ऑप्शन डी है वेद। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय दर्शन शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुराना स्रोत वेद है। प्रश्न संख्या 3 है निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ऑप्शन से ए काहिरा, ऑप्शन बी इस्तांबुल, ऑप्शन सी त्रिपोली और ऑप्शन डी जेरूसलम। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस्तांबुल। दो द्वीपों में फैला हुआ है। प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन से ए श्रीनगर और कन्याकुमारी, ऑप्शन बी मुंबई और चेन्नई, ऑप्शन सी अमृतसर और कोलकाता और ऑप्शन डी हैदराबाद और भोपाल। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीनगर और कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 5 है तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए तूतीकोरिन, ऑप्शन बी है सलेम, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी मंगलूर। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विशाखापट्टनम। प्रश्न संख्या 6 है प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया या छोड़ा गया। ऑप्शन से ए 1972 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में और ऑप्शन डी 1979 में। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट वो सोवियत संघ रूस की सहायता से 1975 में लॉन्च किया गया, छोड़ा गया। प्रश्न संख्या 7 है यशोमाइट क्या है। यशोमाइट क्या है। ऑप्शन से ए नदी, ऑप्शन बी चोटी, ऑप्शन सी झरना और ऑप्शन डी बांध। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यशोमाइट झरना है। प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। ऑप्शन से ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बॉम्बे
यूनिवर्सिटी बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित जो विश्वविद्यालय हैं उनमें सबसे पहले की गई है। प्रश्न संख्या 9 है कि भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में सेज कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन से ए 2000 में, ऑप्शन बी 2002 में, ऑप्शन सी 2004 में और ऑप्शन डी 2006 में। तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2006। प्रश्न संख्या 10 है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? ऑप्शन से ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड वेवेल। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ऑप्शन है ए महायान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी दिगंबर और ऑप्शन डी थेरावाद। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दिगंबर बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। प्रश्न संख्या 12 है, सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? ऑप्शन से ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सत्याग्रह, ऑप्शन सी किसान सत्याग्रह और ऑप्शन डी ध्वज सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्वज सत्याग्रह। प्रश्न संख्या 13 है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? प्रश्न संख्या 13 के ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1953 में। प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 में। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? ऑप्शन से ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352 के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 है, मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल का स्रोत क्या है? ऑप्शन से ए पूंजी, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है श्रम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, श्रम। प्रश्न संख्या 16 है, सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 17 है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1951 में और ऑप्शन डी 1952 में। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1950 में भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए। प्रश्न संख्या 18 है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? ऑप्शन से ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, ऑप्शन बी है बृहद अर्थशास्त्र का, ऑप्शन सी है राजकोषीय अर्थशास्त्र का और ऑप्शन डी है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकोषीय अर्थशास्त्र का। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? ऑप्शन से ए प्रथम 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी तृतीय 1961 से 1966 और ऑप्शन डी चतुर्थ 1966 से 1971। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1966 से 1971 पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। तो 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, मनुष्य की ध्वनि शोर की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता की सीमा कितनी होती है? मनुष्य की ध्वनि शोर की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? ऑप्शन से ए 50 से 70 डेसिबल, ऑप्शन बी है 60 से 80 डेसिबल, ऑप्शन सी है 65 से 75 डेसिबल और ऑप्शन डी है 70 से 85 डेसिबल। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 80 से 60 डेसिबल है। प्रश्न संख्या 21 से, आर्थिक सिद्धांत क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आर्थिक सिद्धांत क्या है। ऑप्शन से ए अभिगृहित, ऑप्शन बी है प्रस्थापना, ऑप्शन सी है प्राकल्पना, ऑप्शन डी है परिचित प्राकल्पना। प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रस्थापना। प्रश्न संख्या 22 से, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन से ए जैन धर्म को, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को, ऑप्शन सी शैव धर्म को और ऑप्शन डी वैष्णव धर्म को। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शैव धर्म को चोल राजाओं ने संरक्षण दिया था। प्रश्न संख्या 23 है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन से ए 1 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 जनवरी, ऑप्शन सी है 30 जनवरी और ऑप्शन डी है 9 जनवरी। तो प्रश्न संख्या 23 शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी और इसी के उपलक्ष्य में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति होती है
और 1 जनवरी नया साल अर्थात न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। प्रश्न संख्या 24 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी का मुख्य कार्यालय किस स्थान पर है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्य कार्यालय हेडक्वार्टर्स किस स्थान पर है? ऑप्शन से ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है उदयपुर, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी पटना। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। ऑप्शन से ए पर्सिया की खाड़ी से, ऑप्शन बी मृत सागर से, ऑप्शन सी कैस्पियन सागर से और ऑप्शन डी लाल सागर से। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। प्रश्न संख्या 26 है, किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? किस शासक ने विद्वान अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था? ऑप्शन से ए अकबर ने, ऑप्शन बी गयासुद्दीन बलबन ने, ऑप्शन सी औरंगजेब ने और ऑप्शन डी बाबर ने। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। प्रश्न संख्या 27 है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन से ए पुणे में, ऑप्शन बी औरंगाबाद में, ऑप्शन सी अहमदनगर में और ऑप्शन डी मुंबई में। प्रश्न संख्या 27 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर जो महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट जिला है यहाँ पर हुई थी। प्रश्न संख्या 28 है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत या नामित किया जाता है? ऑप्शन से ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 14। प्रश्न संख्या 29 है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का हवाला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? ऑप्शन से ए धारा 31, ऑप्शन बी है धारा 32, ऑप्शन सी है धारा 28 और ऑप्शन डी है धारा 29। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है कि गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन से है असहयोग का, ऑप्शन बी है सीधी कार्रवाई का, ऑप्शन सी है बहिष्कार का और ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा का। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा का उदाहरण है गांधी जी की दांडी यात्रा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? ऑप्शन से ए राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा चुनाव, राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, ऑप्शन बी कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, सी कार्यकाल की निश्चित अवधि और डी उपर्युक्त सभी।
तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन 11 से संबंधित है? ऑप्शन से ए नासिक, ऑप्शन बी है मासिकी, ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा और ऑप्शन डी ऐहोल। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐहोल होगा। प्रश्न संख्या 33 है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात मतलब शुरुआत किया था? ऑप्शन से ए जहांगीर ने, ऑप्शन बी शाहजहां ने, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी ने और ऑप्शन डी अकबर ने। तो प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर ने मनसबदारी प्रथा अर्थात व्यवस्था का सूत्रपात अर्थात शुरुआत किया था। प्रश्न संख्या 34 है कि सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से भौतिक निर्गत करना, ऑप्शन बी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना, ऑप्शन सी रोजगार उपलब्ध कराना और ऑप्शन डी लाभ कमाना। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। प्रश्न संख्या 35 है, मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? ऑप्शन से ए उत्पादन में ह्रास से, ऑप्शन बी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि एवं उत्पादन में ह्रास से, ऑप्शन सी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से और ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि से। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास से मुद्रास्फीति संबंधित है या उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 36 है, आप कहाँ पर सर्वाधिक टॉर्नाडो देखने की अपेक्षा करते हैं? ऑप्शन से ए रूस में, ऑप्शन बी है चीन में, ऑप्शन सी है ब्राज़ील में और ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। प्रश्न संख्या 37 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मिर्जा गालिब थे। ऑप्शन से ए कवि थे, ऑप्शन बी सूफी संत थे, ऑप्शन सी चित्रकार थे और ऑप्शन डी राजा थे। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मिर्जा गालिब कवि थे। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन से ए 18 वर्ष से कम को, ऑप्शन बी 16 वर्ष से कम को, ऑप्शन सी 14 वर्ष से कम को और ऑप्शन डी 17 वर्ष से कम को। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 वर्ष से कम को भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन से ए 18 दिसंबर, ऑप्शन बी 23 दिसंबर, ऑप्शन सी 5 सितंबर और ऑप्शन डी 1 दिसंबर। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40 है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी युक्ति सही है?
हड़प्पा के सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी युक्ति सही है? ऑप्शन से ए, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। ऑप्शन बी, गाय उनके लिए पवित्र थी। ऑप्शन सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। और ऑप्शन डी, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो प्रश्न संख्या 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न संख्या 41 है, 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 100% ऑर्गेनिक घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ऑप्शन से ए, लक्षद्वीप। ऑप्शन बी, नई दिल्ली। ऑप्शन सी, पांडिचेरी। और ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 41 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, लक्षद्वीप। प्रश्न संख्या 42 है, विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? विश्व धरोहर घोषित होने वाला भारत का 39वां स्थल कौन सा है? ऑप्शन से ए, धौलावीरा। ऑप्शन बी, रमप्पा मंदिर। ऑप्शन सी, राखी गढ़ी। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 42 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, रमप्पा मंदिर। प्रश्न संख्या 43 है कि एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? ऑप्शन से ए, जेसिंडा आर्डर्न। ऑप्शन बी, जेमी रूट। ऑप्शन सी, काजा क्लास। और ऑप्शन डी, मार्गरेट थैचर। तो प्रश्न संख्या 43 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। एस्टोनिया संयुक्त सोवियत संघ रूस से अलग होकर एक नया देश बना है। प्रश्न संख्या 44 है, भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन से ए, 2023 तक। ऑप्शन बी, 2021 तक। ऑप्शन सी, 2025 तक। और ऑप्शन डी, 2030 तक। तो प्रश्न संख्या 44 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 2025 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न संख्या 45 है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है? ऑप्शन से ए, भारत के। ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड के। ऑप्शन सी, अमेरिका के। और ऑप्शन डी, चीन के। तो प्रश्न संख्या 45 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने हाल ही में पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है। प्रश्न संख्या 46 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग संक्षेप में सेल कहते हैं, ने किस राज्य में गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सेल कहते हैं, ने किस राज्य में गैस से एथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन से ए, गुजरात। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। और ऑप्शन डी, केरल। तो
प्रश्न संख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 47 है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह मनाने का निर्णय लिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन से ए अगस्त को, ऑप्शन बी सितंबर को, ऑप्शन सी अक्टूबर को और ऑप्शन डी दिसंबर को। तो प्रश्न संख्या जो 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। प्रश्न संख्या 48 है पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है। पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक कौन है। ऑप्शन से ए बिमल जलान, ऑप्शन बी रितु मेनन, ऑप्शन सी जयतीर्थ राव और ऑप्शन डी जयराम रमेश। तो प्रश्न संख्या जो 48 है पुस्तक इकोनॉमिस्ट गांधी के लेखक जयतीर्थ राव है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 है विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया है। विश्व का पहला 6G उपग्रह का सफल प्रेक्षण किस देश द्वारा किया गया है। ऑप्शन से ए जापान द्वारा, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया द्वारा, ऑप्शन सी चीन द्वारा और ऑप्शन डी रूस द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 49 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का जो पहला 6G उपग्रह है उसका सफल प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 50 है इस वीडियो का इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन से ए शहीद दिवस के रूप में, ऑप्शन बी पराक्रम दिवस के रूप में, ऑप्शन सी विजय दिवस के रूप में और ऑप्शन डी क्रांतिकारी दिवस के रूप में। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार एसआई की जो वैकेंसी निकली है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जाने सोशल स्टडी के टॉप 50 क्वेश्चन और उसके आंसर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी जितने भी बिहार से रिलेटेड या इंडिया से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी। तो आप इस वीडियो को देखें, वीडियो को अंत तक देखकर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं रोज़ाना 2 वीडियो अपलोड करता हूं जो एक सुबह और एक शाम में अपलोड होते हैं। और ये वीडियो काफ़ी ही ज्ञानवर्धक होते हैं कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी और जो छात्र क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी। तो इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।